आप अगर उसको उसके चीज़ों पे हेल्प नहीं कर सकते तो उसको उसके मजाक भी नहीं, उसे मज़े उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा मत कीजिए। तो फिर आपसे बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल खान फैमिली डायरी। तो आज सैटरडे का दिन है और काम कर करके मैं बहुत थक गई हूँ। अब जाके फ्री हुई हूँ तो मैं अब कपड़े वगैरह जो वॉश किए थे, जो सूख गए थे, उसको मैं तय करने जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो अभी मैं आपसे बात कर लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ। तो मेरे कैसे हैं यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो काफ़ी समय से मैंने ब्लॉग व्लॉग बनाती हूँ, शॉर्ट्स बना लेती हूँ। व्लॉग थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, ऑफिस घर ऑफिस के चक्कर में। तो ये सारे कपड़े फैले हुए हैं तो मैंने कहा कि मैं इसे तय कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं आपसे बातें कर लेती हूँ कि बातें भी हो जाएंगी और मेरा काम भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरी आवाज़ आपको लग रही होगी, पूरे ऐसा लग रहा है मुझे फीवर आ जाएगा, मेरा बॉडी बहुत पेन कर रहा है क्योंकि मैं ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था मेरे पर। एक तो 2 ऑफिस से आने के बाद मैं भटक रही थी, शॉप, मॉल, कुछ ऑफिस के बहुत ही इम्पोर्टेंट परचेज़ करना था और वो मुझे मिल नहीं रहा था। 2 दिन से मैं बहुत परेशान थी। इधर उधर ऑफिस से आने के बाद मुझे रात 8-9 बज जाते थे, साथ में हस्बैंड को लेकर घूमती रहती थी। कल फाइनली मुझे परचेज़ कर लिया, मैं चली गई थी फिर डीएलएफ मॉल। फाइनली मुझे डीएलएफ मॉल में मिला, बट वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था, बट मैच कर गया। और पहली बार था कि मैं अपने हस्बैंड के बिना मॉल गई थे घूमने के लिए, क्योंकि अब वो भी अकेले भटक रहे थे। फिर उनको मैंने कहा कि आप आ जाओ वहाँ पे पिक कर लेना, क्योंकि जयान भी था साथ में। तो कभी कभी लगता है अकेले घूमना भी कैसा लगेगा। मगर ठीक था, मुझे ज़्यादा वैसा कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि मैं काम के सिलसिले में गई थी। मुझे था ये कि मुझे वो ब्रांड मिल जाए, तो वो ब्रांड का परचेजिंग करके मैं चली, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ही टायर्डनेस हो गई। ये ऑफिस और घर के चक्कर में ना मेरे रिश्ते बड़े ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि मैं किसी को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ। ऑफिस में फ़ोन से इतने ज़्यादा बिजी होता है कि ऑफिस में ढंग से बात नहीं कर पाती, और शाम होते होते घर आते आते घर के कामों में लग जाना, तो ये भी एक मुश्किल है मेरे लिए। इसी वजह से ना मेरे जानने वाले, मेरे रिश्ते में जो अहम लोग हैं, उन लोगों से मेरी बात बहुत कम हो पा रही है। कभी कभी नाराज़गी भी हो जाती है। किसी को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रही हूँ, किसी को लगता है मैं बहुत एटीट्यूड दिखा रही हूँ, पर अल्लाह जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मेरे घमंड है, ना एटीट्यूड दिखा रही हूँ। प्रॉब्लम ही ऐसा है कि मेरी हिम्मत ही नहीं रह जाती घर से ऑफिस से आने के बाद घर, मतलब हिम्मत नहीं होती कि ऑफिस से आने के बाद घर के काम करके इतनी थकावट हो जाती है, फिर लगता है कि आराम करना। फिर भी अपने तरफ से कोशिश करती हूँ मैं कि मैं ना रिश्ते को संभालूँ, कि ज़िंदगी है, थोड़ा बहुत अपने आसपास रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए, ज़रूरी भी है। चाहे वो भाई बहन हो, मेरे अपने भाई बहन हो या मेरे हस्बैंड के भाई बहन हो, मैं सबको अहमियत देती हूँ क्योंकि देना भी चाहिए। क्योंकि गिले शिकवे तो होते ही रहते हैं। आप जब छोटे होते हो तब भी अपने भाई बहनों से लड़ते हो, झगड़ते हो, गिले शिकवे करते हो, फिर मिल जाते हो। वैसे ही है, बड़े हो गए, शादी हो गई है कि मैं रिश्ते को बना के रखूं, बट पता नहीं शायद लोगों को मैं पसंद नहीं, या या मेरी बातें पसंद नहीं, या जो भी हो अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने, मुझे नहीं पता।
बट कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिस वजह से मैं टकरार आपस में हो जाती है। तो मुझे नहीं पता कि क्या है, मगर मेरे दिल में क्या है सब मुझे पता है, अल्लाह को पता है कि मैं ना किसी का, मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई है तो मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ कि सब कुछ ना बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबको ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में नहीं रख, ज़यान मोबाइल वॉल्यूम कम करो बेटे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहे हैं। नहीं अच्छा नहीं डराया मैंने बेटे, थोड़ा बहुत। ओके मेरी जान, सॉरी, थोड़ा धीरे वॉल्यूम करो। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम तो थोड़ा कम करो बेटे, इतना वॉल्यूम में नहीं सुनते। शाबाश। तो मैं यही कह रही थी कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ आप एक ही तरफ ध्यान दोगे तो फिर क्या आपके बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। और वैसे भी मेरे तो बहुत ही गिने चुने रिश्ते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत तादाद में बहुत बड़ी, कहने के लिए बहुत हैं, बट वैसा कुछ है नहीं, सिर्फ गिने चुने हैं। मेरे भाई बहन हैं और इनके भाई बहन हैं, तो माशाल्लाह से दोनों तरफ के ही मेरे रिश्ते अच्छे हैं। देखो हर घर में थोड़ी बहुत तो ऐसी वैसी बातें होती रहती है, बट हमारे अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मतलब मेरे ये जो थोड़े से रिश्ते हैं ना, ये थोड़े से रिश्ते भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। चाहे वो मेरे मम्मी पापा की तरफ, मतलब मेरे मायके की तरफ हो, या मेरे ससुराल की तरफ हो, यानी मेरे हस्बैंड के भाई बहन। तो ठीक है, हमारे लिए भी ऐसा कुछ हो ना, कुछ हो, मान हो, किसी से कोई ऐसे बातें हो गई हो ना, तो थर्ड पर्सन को कभी नहीं लाना चाहिए। थर्ड पर्सन अगर आप लेकर आ गए ना, तो आपके रिश्ते सुधरने के बजाय वो ख़राब ही होंगे, वो कभी भी बेहतर नहीं बनेंगे। मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये झेला हुआ है। तो बेहतर बनने के बजाय कुछ ना कुछ उसमें ऐसी बातें कर दी जाती है कि बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है कि रिश्ता रखे या ना रखे। खैर, तो आज मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये इसका वीडियो बना जी, मेरा मकसद ही वीडियो बनाने का यही था कि रिश्ते को जोड़ के रखिए, रिश्ते बिगाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज मेरा मकसद ही यही था कि ये रिश्ते तोड़ कर बना, कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। रिश्ते जोड़ना सबसे बेहतर काम होता है, क्योंकि इसी में खुशी मिलती है। आप हर दुख सुख में साथ में रहते हो, साथ में करना भी चाहिए। बट आज का समय ऐसा हो गया है ना कि कोई किसी को खुश नहीं देखना चाहता। अगर उसकी कोई तकलीफ़ है ना, तो उस तकलीफ़ में बहुत मज़े लेते हैं तो वो तकलीफ़ नहीं, मज़े नहीं लेना चाहिए। आप अगर उसको उसके चीज़ों पे हेल्प नहीं कर सकते, तो उसके मजाक भी नहीं, उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा मत कीजिए। इजाफ़ा करना अच्छी बात नहीं होती है। रही बात कि ज़रूरी नहीं कि आप उसकी हर तरह से मदद करो, बट आज का जो रिश्ता हो गया ना, पैसों का रिश्ता, मतलब अगर आपने पैसे की हेल्प की तो आप बहुत अच्छे रिश्तेदार हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अगर आपने ना कर दी तो फिर आपसे बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता। फिर आपसे वो रिश्ते तोड़ने के लिए कोई ना कोई खामियां ज़रूर ढूंढेंगे और वो रिश्ता तोड़ देंगे। तो ऐसा होता है। मैं नहीं कह रही कि मेरे ऊपर की बात है, मैं कह रही हूँ कहीं भी होता है और अक्सर ऐसे सुनने को मिलता है। मैं तो बस ये जानती हूँ कि मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ उतना करती हूँ। खेल सकते हो या नहीं? खेलो, क्यों नहीं खेल सकते हो? मैं टीवी में
हाँ तो टीवी में किसने बोला खेलने के लिए आपको? मत खेलो, आप टॉयज से खेलो ना बेटे। देखो टॉयज से खेलना चाहिए। देखो मेरे पास वो टूटे वाले एनिमल्स हैं। टूटे वाले एनिमल्स है, आपको पापा ला कर दिया ना ड्राइंग बनाने के लिए, उससे तो मैं स्कूल में करूँगा। तो मैंने सोचा अपने यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली से ही बातें कर लूँ, क्योंकि और तो कोई है नहीं। मेरी बातें लोगों को कम समझ में आती है, या फिर लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती है, या फिर नहीं आती है या नहीं, इसलिए मैंने कहा शायद आप लोग मेरी बातों को समझे। ये वीडियो जितने मैंने इसमें बातें बोली है कम ही लोग सुनेंगे, मतलब वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखिए, पूरी बातें सुनिए। शाम को मैं सोच रही हूँ कि अब खान साहब तो पता नहीं कब तक आएंगे, मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ज़यान को लेकर पार्क चली जाऊँ। हैं? अब चलाओ उसे दूर से। करो पिस करो, ऐसे करो। ऐसे अब दूर रखो, थोड़ा आगे लाओ। हाँ अब वेरी गुड। अब दबाओ उसको, दोनों हाथ से दबाओ ट्रिगर को। हाँ, ऐसे दबाओ। मेरे बच्चों, अरे दबाएंगे। अरे इसे न कमजोर। इतना तो कमजोर भी नहीं है तू जितना ड्रामा करना है। अभी तो दबा लिया था, ये ऐसे करना है। हेलो आओ मारो। सब चला रहा है, अभी दबा दिया था। वो ड्रामे करता है, लड़कियां भी दबा देती है। आओ जल्दी।